जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब क्लास लोडर एक्टिवेट होता है, और क्लास लोडर क्या करता है, जेवीएम को क्लास फाइल प्रोवाइड करता है। ठीक है, देख लो, यानी जेवीएम जो होता है वो क्लास लोडर की हेल्प से ही क्लास को लोड करता है, रीड करता है। ठीक है, और ये जेआरई में होता है, जेवीएम जेआरई में होता है, वैसे क्लास लोडर भी जेआरई में होता है। चलो लिखो, क्लास लोडर जेआरई का एक कंपोनेंट होता है, जेआरई का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, जो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जेवीएम को क्लास फाइल प्रोवाइड करता है। शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। शैलो कॉपी जो होता है उसमें क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट होंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट के पास सेम मेमोरी रेफरेंस होगा, और डीप कॉपी में क्या होता है, दोनों के पास डिफरेंट मेमोरी रेफरेंस होता है ना। शैलो कॉपी में क्या होता है, सिंगल वैल्यू की, है ना, सेम मेमोरी रेफरेंस होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के पास सेम मेमोरी रेफरेंस होगा। और डीप कॉपी में क्या होगा, सेम वैल्यू की डिफरेंट मेमोरी रेफरेंस होगा। सिंगलटन क्लास क्या होती है, जिसका एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होता है, इसलिए क्लास के बाहर हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, और सिंगलटन क्लास कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना करके और स्टैटिक मेथड बना करके इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है ना, अब इसमें से एरर कौन जनरेट करेगा बताओ। इसमें आया, नहीं आया, इसमें आया, ठीक है। मेमोरी कभी माइनस में होती है क्या, है? समझ में आया, लिख लो, मेमोरी कभी माइनस में इतना ही नहीं होता। क्या बोल रहा है, नंबर, है ना, रेंज ज्यादा बड़ा होगा, दूसरा, और ठीक है, ठीक है ना, सेकेंड और थर्ड में राइट। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, और स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल होता है, चेंज कर सकते हैं, इनमें ऐड डिलीट वगैरह कर सकते हैं ना। ठीक है, और स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या अंतर है, स्ट्रिंग बिल्डर थ्रेड से कि स्ट्रिंग बफर थ्रेड से होता है सिंक्रोनाइज होता है, और स्ट्रिंग बिल्डर फास्टर होता है। और कुछ ये था सर 1.2 में आया था, 1.5 कौन, बफर 1.2 में था और 1.5 में बिल्डर बिल्डर 5 में आए। हाँ, और जेवीएम जेआरई जेडीके, वही हाँ, जेवीएम जो है वो
प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रन करने के लिए जावा के प्रोग्राम को। जेआरई रन टाइम एनवायरनमेंट देता है, लाइब्रेरी देता है जावा प्रोग्राम, और जेडीके जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, ठीक है, क्लासेस प्रोवाइड करता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल? सेकेंडरी निकाल रहे हैं, तो कोई बड़ा सा भी निकाल रहे हैं, चैट जीपीटी जैसा बाढ़ करके निकाल रहे हैं। हैश मैप देखो नॉन सिंक्रोनाइज होता है, हैश सिंक्रोनाइज होता है, ठीक है। हैश टेबल है ना, इसमें नल की डाल सकते हैं, इसमें नल की नहीं डाल सकते, नल वैल्यूज डाल सकते हैं, इसमें नल वैल्यू नहीं डाल सकते। हैश मैप फास्टर होता है, उल्टा बोला था तुम, हैश स्लोवर होता है, ठीक है। ये होता है नॉन थ्रेड सेट हैश मैप, और ये होता है थ्रेड सेट, मतलब एक से ज्यादा हैश मैप पास कर सकते हैं, है ना, साइमल्टेनियसली। और इसमें एक से ज्यादा हैश टेबल जो है सो एक से ज्यादा साइमल्टेनियसली नहीं पास कर सकते। क्लियर है? देख लो, लिखा हुआ ना। तो पहले का लिखा हुआ क्या थी? व्हाट आर द डिफरेंस वे ऑफ थ्रेड? दो तरीका है, थ्रेड क्लास इनहेरिट करके, और दूसरा रनेबल इंटरफेस इनहेरिट करके, ठीक है ना। थ्रेड क्लास इनहेरिट करके और दूसरा रनेबल इंटरफेस इनहेरिट करके। थ्रो एंड थ्रोज में क्या डिफरेंस है? थ्रो होता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए या एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो करवाने के लिए, और थ्रोज क्या होता है? मेथड के साथ में एक्सेप्शन स्पेसिफाई करना हो, ठीक है, ताकि जब मेथड कॉल हो वहां पे एक्सेप्शन हैंडल करें। मेथड में एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा, वहां पे हैंडल होगा जब एक्सेप्शन ये मेथड एक्सेस होगा, कॉल होगा तब, है ना। तो हम क्या करते हैं, थ्रो यूज करके मेथड के साथ में जो पॉसिबल एक्सेप्शन है उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड ऑफ क्लास? कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से होता है, पर मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टर का नाम, ठीक है। अच्छा, क्लास के नाम से मेथड का नाम बना सकते हैं नहीं? जा सकते हैं कि नहीं? है? रहेगा, क्यों रहेगा? वाइड मेन, अरे ये तो मेथड हो गया ना, तो क्या दिक्कत है? तो नाम से कोई लेना नहीं है। कंस्ट्रक्टर और मेथड में अंतर होता है कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता, समझाया? ये अंतर है। मेथड का रिटर्न टाइप होता है ना, विदाउट रिटर्न होता है हमेशा कंस्ट्रक्टर। और नाम जरूरी है क्लास के नाम से होने पर, मेथड में जरूरी नहीं है कि क्लास के नाम से हो, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, और क्लास के नाम से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस रिटर्न टाइप नहीं होता कंस्ट्रक्टर का, और मेथड का रिटर्न टाइप होना जरूरी है। रिटर्न टाइप नहीं होगा तो वो मेथड नहीं बनेगा, क्योंकि मेथड का सिग्नेचर ही होता है रिटर्न टाइप, नाम और पैरामीटर, है ना। और कंस्ट्रक्टर हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के समय कॉल हो जाता है, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए मेथड नहीं कॉल हो। और कभी भी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट से डॉट करके अलग से एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कॉल हो जाता है। पर मेथड हमेशा ऑब्जेक्ट के मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट के साथ कॉल होगा, ठीक है ना। यूजर रिलेशनशिप और हाइजर रिलेशनशिप में क्या अंतर है?
एक तो बोलिए इज रिलेशनशिप रिलेशनशिप हैज ए, हाँ इज रिलेशनशिप इनहेरिटेंस से होता है और हैज रिलेशनशिप होता है सर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में टॉपिक को क्या बोलते हैं? एग्रीगेशन। एक क्लास का रेफरेंस दूसरी क्लास में पास होता है, ठीक है ना? क्या डेमन क्या होता है? बैकग्राउंड प्रोसेस जो होते हैं ना, जो थ्रेड्स बैकग्राउंड में चलते हैं उनको बोलते हैं डेमन थ्रेड। बैकग्राउंड, डेमन का मतलब होता है बैकग्राउंड, ठीक है? हाँ, प्रोसेस बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, ठीक है? जैसे गार्बेज कलेक्शन वगैरह का काम चलते रहता है, उनकी लो प्रायोरिटी होती है, लिख लो, उनको बोलते हैं डेमन थ्रेड। बोलता है इज इट मैंडेटरी फॉर, है ना, कैच ब्लॉक टू बी फॉलोड आफ्टर, है ना, ट्राई ब्लॉक? कैच ब्लॉक हमेशा ट्राई ब्लॉक के आफ्टर ही होगा, कैच ब्लॉक को बिना ट्राई ब्लॉक के नहीं यूज कर सकते, ठीक है? और कैच ब्लॉक बिना ट्राई ब्लॉक के नहीं हो सकता, बट ट्राई ब्लॉक बिना कैच ब्लॉक के हो सकता है, लेकिन अकेला भी ट्राई ब्लॉक नहीं हो सकता। ट्राई ब्लॉक के साथ में तुम्हें फाइनली एटलीस्ट लिखना पड़ेगा कि कैच नहीं लिख रहे थे, ठीक है? या तो ट्राई कैच लिखो, या ट्राई फाइनली लिखो, या ट्राई कैच फाइनली लिखो, ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? अकेला एक भी नहीं हो सकता। इनहेरिटेंस और कंपोजिशन में अंतर बताओ, ठीक है? अगले क्वेश्चन में डिफरेंशियल पूछ रहा है दोनों का अंतर सेम है ना, ठीक है? ये इज रिलेशनशिप और हैज रिलेशनशिप, या फिर उसी को बोल सकते हो ये इनहेरिटेंस और कंपोजिशन, ठीक है ना? सर इधर रिलेशनशिप इनहेरिटेंस का हाँ वही, दोनों सेम है, एग्रीगेशन भी वही है, ये तीनों क्वेश्चन एक ही है। डिफरेंशियल पूछ रहा है। हां नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे तो एक ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, अब देखो, न्यू ऑपरेटर डिफरेंट फ्रॉम न्यू इंस्टेंस ऑपरेटर इन जावा, ठीक है? न्यू ऑपरेटर तो एकदम ब्लैंक नई, है ना, मेमोरी क्रिएट करता है, और ये इंस्टेंस है वो इसी की कॉपी क्रिएट करता है, ठीक है? न्यू जो है एक ऑपरेटर है, क्या है? न्यू एक ऑपरेटर है, जबकि न्यू इंस्टेंस जो है एक मेथड है, ठीक है? दोनों का यूज होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के, ठीक है ना? जब अपन क्या करते हैं जनरली, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है न्यू ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है? जो अपने को टाइप पता होता है, किसका टाइप क्या है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है? तो उसमें तो न्यू यूज कर लेंगे, लेकिन जब टाइप पता नहीं हो तो उसमें न्यू इंस्टेंस यूज कर लेंगे। जब अपने को टाइप पता है ना, अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है? लेकिन ऐसे कोई क्लास हो और इसका कोई टाइप नहीं पता हो अपने को, समझ गया? कैसे लिखते हैं, है ना, क्लास नेम डॉट फोर नेम, और फिर यहाँ पे पास कर देंगे, है ना, डॉट इंस्टेंस, यहाँ पे ले लिया सी, ठीक है? तो सी जो है वो क्या है, जो भी स्ट्रिंग आएगा उसका एक नया इंस्टेंस बना देगा, ठीक है ना? गार्बेज कलेक्शन दोबारा आ गया क्या? गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? बैकग्राउंड प्रोसेस होता है ना, जो अपने आप टाइम टू टाइम चलते रहता है, और लिस्ट रिसेंटली अनयूज जो मेमोरी है उसको रिलीज करके रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स को
अलोकेट करते रहता है। सिंक्रोनाइजेशन नेसेसरी, ठीक है ना, बताओ। सिंक्रोनाइजेशन जो है जरूरी होता है, क्यों? यदि मल्टीपल, है ना, प्रोसेस किसी एक ही रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं तो वहां पर डेडलॉक आ सकता है, मतलब प्रोग्राम ब्लॉक हो सकता है कि सारे प्रोसेस एक साथ पैरेलल चल रहे हैं, सारे ने एक ही रिसोर्स को ले रखा है और सारे के सारे ने एक ही साथ रिक्वेस्ट, है ना, कर दिया कि मुझे रिसोर्स यूज करना है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा प्रोग्राम, डेडलॉक अगर हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे? सबको सिंक्रोनाइज कर देंगे, तो इससे क्या होगा? 1 by 1 यूज, है ना, करेंगे। एक फ्री कर देगा फिर दूसरा यूज करेगा, तो वहां पे जरूरत पड़ता है, ठीक है ना, वन थ्रेड एक्सेस के रिसोर्स एट ए टाइम, ठीक है। इससे क्या होता है? डेटा जो करप्शन या इनकंसिस्टेंट रिजल्ट से बचाता है, ठीक है। वही है, क्या बोलता है? डेडलॉक अगर कर, है ना, अवॉइड करने के लिए। और ये जनरली होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या फिर डेटा बेस से डेटा वगैरह ऑपरेट में आता है, क्योंकि डेटा बेस तो एक ही रहता है, ठीक है। कंकरेंट प्रोग्रामिंग होती है जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी एक साथ हो रहा हो, वहाँ कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए। बताओ सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट क्या है? सिस्टम क्लास है, आउट ऑब्जेक्ट है, प्रिंट स्ट्रिंग क्लास का। प्रिंट स्ट्रिंग क्लास क्या है? सिंगलटन क्लास है। और सिंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बाहर नहीं बना सकते, इसीलिए उसका बना बनाया एक सिंगल ऑब्जेक्ट दे रखा है, किसमें? सिस्टम क्लास की, तो वहां से हम एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। और ये प्रिंट एलन या प्रिंट, ठीक है, हाँ, या प्रिंट है, ये मेथड्स होते हैं प्रिंट स्ट्रिंग सिंगलटन क्लास के, ठीक है। और ये पूरा एक पैटर्न है, इसको बोलते हैं सिंगलटन पैटर्न, ठीक है। जावा थ्रेड का लाइफ साइकिल पता है? देखो, जब भी कोई अपन रिक्वेस्ट भेजते हैं थ्रेड, है ना, प्रोसेस, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है? देखो, न्यू स्टेट जनरेट होगा, है ना, उसके बाद रनिंग होता रहेगा, है ना, देन यदि यहाँ पे अपना, ठीक है, रनेबल इंटरफेस है, तो इसमें क्या होगा? या तो ब्लॉक हो जाएगा, या तो वेटिंग स्टेट में रहेगा, या तो फिर, ठीक है, जो भी टाइम दिया हुआ रहेगा उसमें वेट रहेगा, है ना। फाइनली जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर वो यहाँ से टर्मिनेटेड हो जाएगा। इससे देखो, न्यू स्टेट जैसे ही हमारा थ्रेड स्टार्ट होगा तो न्यू स्टेट में होगा, ठीक है। फिर अनेबल स्टेट में आएगा, या ब्लॉक स्टेट हो सकता है, या वेटिंग स्टेट हो सकता है, या टाइम वेटिंग स्टेट, या फिर, है ना, टर्मिनेटेड, वही चीज है। वही है। हम्म, हाँ हाँ, भेजिए, ग्रुप में डाल दिया इसको। तो इन लोगों को भरो फॉर्म भरो, इसको लिंक भेजो।
मेमोरी लीकेज क्या होता है? अरे यार ये तो लगा ही नहीं रखा। सर मैं वो डॉट नेट यूज कर रहा था, वीडियो है आपके पास डॉट नेट ही, यहाँ पे तो डॉट नेट ही रह रहा है मेरा पास, डॉट नेट का तो पैसे नहीं है, हाँ डॉट नेट ही सर आपके वीडियो पड़ी है तो बता दो मेरे को। हाँ नहीं है। तो डॉट नेट का काम है तो बता दो। डॉट नेट कहाँ सीखोगे? हाँ या तो ऑनलाइन क्लास आप लोग। जब कोई है ना फंक्शन या मेथड रिकर्शन वो होता है जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है और फंक्शन कॉल इटसेल्फ। तो जो काम लूप से करते हैं ना वही काम हम रिकर्शन फंक्शन से भी कर सकते हैं। लूप वाले सारे काम, जैसे हेलो 10 टाइम डिस्प्ले करवाना है उसको रिकर्शन के थ्रू करना है। ठीक है, करके दिखाओ। हेलो 10 टाइम डिस्प्ले करवाना है रिकर्शन के थ्रू, आरएनडी करो और करके दिखाओ जल्दी से। देखो देखो जैसे कोई, हाँ देखो, जैसे कोई अपन ने क्या किया, फंक्शन बनाया। है ना, यहाँ पे अपन ने लिख दिया, मान लिया एफ नाम का एक फंक्शन बना लिया, यहाँ पे अपन ने डाल दिया 10। ठीक है, अब एक एफ नाम का यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं और यहाँ पे ले लिया इंटीजर एन, और ये एन जो है वो प्लस प्लस होता जाएगा। अब यहाँ लगा रहे हैं कि इफ, ठीक है, एन ये, है ना, ठीक है, हाँ नहीं, एक एक आई ले लिया यहाँ पे, है ना, इंटीजर आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस प्लस होते जाएगा और आई चलेगा कब तक, है ना, 10 तक। ठीक है, अब प्रिंट हेलो, और फिर अपने आप को कॉल कर लेगा, है ना, यहाँ लूप वगैरह नहीं है, अपने आप को कौन कॉल कर लेगा, एफ, और एफ में एन पास कर दो। क्या हो गया, एफ को क्लास के साथ, यहाँ तो सीधे हो जाना चाहिए कॉल। ओके, स्टैटिक बनाना पड़ेगा ना, स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल हो रहा है तो क्या बोलता है, उसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा ना, स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल हो रहा है। आ गया, ठीक है भाई। देखो एफ यहाँ 10 डाला, है ना, 10 अपना कहाँ गया, एन में। ठीक है, आई यहाँ 1 है, आई प्लस प्लस हो गया। अब आई की वैल्यू देखो, 10 के जगह पे तुम एन भी लिख सकते हो, है ना, जब तक आई एन नहीं हो जाता है, आई जब तक एन तक नहीं आ जाता है। ठीक है, अभी छोटा है आई एन से, क्योंकि आई प्लस हुआ है ना, यहाँ 0 भी रख सकते हो, तभी क्या 1 है, और एन की यहाँ वैल्यू कितनी जा रही, 10। ट्रू हुआ, छोटा है आई, इसको प्रिंट करा, वापस से एफ कॉल हो गया और एन यहाँ पास हो गया अगेन। ठीक है, यानी 10 यहाँ वापस आ गया। फिर जैसे ही कॉल हुआ तो यहाँ गया ना, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा,
आई प्लस प्लस 2, अभी 10 नहीं हुआ है, इस तरह से ये चलता रहेगा बार बार। ठीक है। हम्म। हम्म। आ गया। ठीक है। है ना, यहाँ से पास कर दिया 5, यहाँ गया, यदि n ग्रेटर देन 0 है, यही करना है ना। 5 4 3 2 1, तो 0 रहेगा, तो n की वैल्यू जो भी रहेगा, है ना, वो इंटू हो जाएगा किससे, n-1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या मिलेगा उसको, n की वैल्यू 5, यहाँ से क्या मिलेगा, 4। ठीक है, कितना आ गया, 20 आ गया। हम्म। हम्म। हाँ, ये अपने आप को कॉल कर लिया ना। फिर यहाँ पे n जो है वो अभी 0 से ज्यादा है। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 घटी थी। हाँ, कितना आ गया था, 4, तभी 3 आ जाएगा, यहाँ 3 × 20, 2, 60 × 2 120, फिर यहाँ 1। ठीक है ना, 120, फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो अब नहीं चलेगा, बाहर आ जाएगा, रिटर्न 1। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी फाइनल रिजल्ट हुआ वो के में स्टोर हो गया और प्रिंट हो गया। करो। हम्म। सिंपल है, देखो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एफ ले लिया, अब हमें निकालना है 10 का सीरीज, है ना, यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक है। हम्म। और जो हेलो प्रिंट करवाया था ना, वैसे ही है। यहाँ पे इंटीजर ले लेंगे। हाँ, ए ले लिया, बी ले लिया, और एक सी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यदि कौन,
n ग्रेटर देन 0 रहता है। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ प्रिंट कर दे रहे हैं, किसको, हाँ, ए को। ठीक है, और ए जो है ये सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, और बी इक्वल्स टू, है ना, सी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू सी, और ए इक्वल टू, उल्टा कर दिया। हम्म ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, और वापस से हो जाएगा कॉल कौन, एफ, और एन घटाना भी तो है। ठीक है ना, क्या हुआ, ब्रैकेट इसका यहाँ बंद हो गया, यहाँ बंद हो गया, ये यहाँ बंद हो गया, इसका ब्रैकेट रह गया, इसका रह गया क्या, हाँ इसका रह गया, इफ का। क्या बोलता है, वॉइड में है स्टैटिक, स्टैटिक क्या वॉइड होगा ना। क्या होगा, करली ब्रैसेस हैं, इसका बंद हो गया। ठीक है, -1 होगा, आ गया ना, 0 1 1 2 3 5 8 13 20। कैसे बना सकते हैं सीरीज, है ना, कैसे, यहाँ पे लिख दिया 1 है, और यहाँ पे कर दिया लेस देन इक्वल्स टू 10 है, और यहाँ कर दिया प्लस, बात बराबर है, समझ आ गया, हाँ। चलो अब आते हैं अपने, हाँ, क्वेश्चन में आते हैं अपन, पहुंच गए कहाँ पे, कितना क्वेश्चन था, जेआईटी, जेआईटी क्या करता है, कंपाइल, ये जेआईटी, जेआईटी क्या करता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, हाँ, कंपाइल हुए कोड को, यानी बाइट कोड को लेकर के जो हमारा टारगेट मशीन होगा जिस पे एग्जीक्यूट करना है उस पे रिकम्पाइल करता है, हैंड टू हैंड, क्या करता है, हैंड टू हैंड रिकम्पाइल करता है। ठीक है, कौन, जेआईटी। ठीक है, पैकेज को यूज करते हैं, सेम, पैकेज होता क्या है, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ सब पैकेजेस एंड क्लासेस, तो सिमिलर टाइप की जो क्लासेस होती है उनको एक फोल्डर में रखना, उसी को बोलते हैं पैकेज, ग्रुप करने के लिए। ठीक है, पॉइंटर जावा हम डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं, जावा डायनेमिक टाइप्ड है ना, सारा मतलब यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं होता, बिना रेफरेंस का कुछ नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे न्यू ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे यूज नहीं होता ये पॉइंटर। रैपर क्लास क्या होता है, जो प्री डिफाइंड क्लास, ये हम अपने पास डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, उनको रेफरेंस टाइप में यानी बॉक्सिंग करने के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्लास हर क्लास की रूट क्लास होती है, जिसके पास कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, जैसे टू स्ट्रिंग इक्वल्स, है ना, जिनका बहुत ज्यादा रैपिडली यूज होता है, इसलिए बना के दिया गया, और ये अपने आप इनहेरिट हो जाता है हर क्लास में।
ठीक है, दिस को करंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सुपर को पेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी क्लास के अंदर क्लास का रेफरेंस दिस से मिल जाएगा, बना बनाया, और पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास में सुपर से मिलेगा, ठीक है ना। इनुमरेशन ये एक प्री डिफाइंड लिस्ट होती है, बना के रख लो, फिर उसको एक्सेस करते जाओ, ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं करते और उसके साथ ऑपरेशंस कर देते हो, वो होता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। ओके, सी यू।